नमस्कार, आप देख रहे हैं 9 भारत समाचार। नमस्कार, आप देख रहे हैं 9 भारत समाचार। मैं हूं नेहा राठी। आइए देखते हैं आज की बड़ी खबर। लालकुआं विधानसभा क्षेत्र के बिंदु खत्ता को हर हाल में राजस्व गांव का दर्जा दिलाने के लिए ग्रामीणों ने पूरी तरह से कमर कस ली। इसी को लेकर आज वन अधिकारी संगठन के पदाधिकारियों ने लालकुआं नगर पंचायत के सभागार में पत्रकारों से वार्ता कर आगामी रणनीति के संदर्भ में बताया। इस दौरान समिति के पदाधिकारियों ने बताया कि FRA के तहत राजस्व गांव की प्रक्रिया को पूरा किया जाना जरूरी है और इसके लिए संगठन लगातार प्रयासरत है। आवश्यक औपचारिकताएं भी पूरी की जा चुकी है, लेकिन अब तक राजस्व गांव का दर्जा नहीं मिला, जिसके चलते अब उनके सब्र का पैमाना छलकने लगा। लिहाजा 4 एवं 5 मई को बिंदु खत्ता में 2 दिवसीय क्रमिक अनशन एवं विचार गोष्ठी का आयोजन किया। विचार गोष्ठी में सभी राजनीतिक सामाजिक संगठनों के लोगों को भी आमंत्रित किया जाएगा। इसके अलावा विभागीय एवं प्रशासनिक अधिकारियों को भी आमंत्रित किया जाएगा और सभी के सुझाव भी लिए जाएंगे। मौजूद वक्ताओं ने यह भी कहा कि कांग्रेस एवं भाजपा दोनों ही दलों से यह भी सवाल किया जाएगा कि आखिर उन्होंने राजस्व गांव बनाए जाने की प्रक्रिया में अब तक क्या योगदान दिया। पत्रकार वार्ता करते हुए संगठन की टीम ने बताया कि 18 फरवरी को पूर्व में ग्रामीणों ने जोरदार आंदोलन किया था तथा 15,000 के लगभग जनता ने प्रतिभाग कर अपनी भावनाएं व्यक्त की थी। बताया गया कि 18 फरवरी को 2 महीने का अल्टीमेटम दिया गया था कि 2 महीने के अंदर यदि राजस्व गांव की अधिसूचना जारी नहीं होती तो बड़ा आंदोलन किया जाएगा। ये अवधि पूरी हो चुकी है, लिहाजा अब 4 एवं 5 मई को शहीद स्मारक में क्रमिक अनशन विचार गोष्ठी एवं अगले दिन 6 मई को आगे की व्यापक रणनीति का ऐलान किया जाएगा। लगभग पूरा बिंदु खत्ते के जितने भी हैं वो सभी निवासी हैं और बशर्ते इसका नेतृत्व जो है कि वन अधिकार संगठन, वन अधिकार समिति और पूर्व सैनिक संगठन कर रहे हैं। और जो 2-3 साल का समय हुआ थोड़ा आक्रोश है, और जब माँ तभी बच्चे को दूध पिलाती जब बच्चा रोए, यही हमारा है। बाकी हमारी लगातार प्रदेश के हमारे मुखिया यशस्वी पुष्कर धामी जी से, माननीय मुख्यमंत्री से बातचीत चल रही है। हमारे देहरादून में भी इस विषय में वार्ता हुई और वहां भी हमें आश्वासन दिया गया। हमारे बीच में सर्किट हाउस आए थे, वहां भी हमने बातचीत की तो उन्होंने ये नहीं कहा कि नहीं, उन्होंने कहा कि बिंदु खत्ते के लिए मैं गंभीर हूँ और ये गंभीर विषय है और मैं इसको जल्दी से जल्दी हम इस पर कार्रवाई करेंगे। लेकिन हमारा, मैंने वही कहा ना, जब तक बच्चा रोता नहीं माँ भी दूध नहीं देती, तो हमारा ये सतत है, ये प्रयास हमारा किसी सरकार के खिलाफ, किसी के खिलाफ नहीं। अपनी मांगों को लेकर हमारा एक जो है क्रमिक अनशन होगा 2 दिन का, और तीसरे दिन हमारे एक जनसभा होगी और जनसभा के बाद हमें एक मैसेज देना, हमारी अपनी मांग है, ये है हमारा 4 और 5 को क्रमिक अनशन है। हम सारी जनता और मीडिया और जो शासन प्रशासन के सभी जनप्रतिनिधियों को बुलाया है और आपके माध्यम से भी हम उन लोगों तक मैसेज देना चाहते हैं जो हमारे जनप्रतिनिधि हैं, जो सत्ता में हैं, जो विपक्ष में हैं, वो सब लोग आए। क्योंकि 18 तारीख को कुछ लोगों ने बोला था कि ये कांग्रेस की रैली होगी, तो हम चाहते हैं कि अभी कोई ना बोले कि ये कांग्रेस की है, बीजेपी की रैली है। इसलिए दोनों पार्टियां या जो भी सत्ता में है, जो भी जनता के प्रतिनिधि हैं, वो सब आए और अपनी बात रखें। जैसे कि मैंने इससे पहले भी बोला है कि 15 साल भारतीय जनता पार्टी ने शासन किया, वो अपनी बात रखें कि आपने 15 साल क्या किया, और कांग्रेस ने 10 साल शासन किया, वो भी बोले हमने क्या किया राजस्व गांव के लिए। ये अपनी अपनी बातें रखें और जनता को बताएं। और हमारा जो 6 तारीख को जनसभा है उसमें भी सारे लोग आमंत्रित हैं। आप पत्रकार बंधु आए और आप लोग हमारी मैसेज को आगे बढ़ाएं, यही मैं आपको कहना चाहूंगा। पूर्व सैनिक संगठन के नाते भी, और वनाधिकार समिति, पूर्व सैनिक संगठन और ये वनाधिकार संगठन, तीनों मिलकर के एक ही मांग है राजस्व गांव की। और पूर्व सैनिक संगठन की तरफ से मैं कैप्टन इंदर सिंह पनेरी आपको प्रणाम करता हूं। आप हमारी मैसेज को आगे बढ़ाएं। धन्यवाद। मांगे बिंदु खत्ता राजस्व ग्राम बने, और जैसा कि वनाधिकार अधिनियम 2006 के तहत हमारे दावे स्वीकृत हो चुके हैं। DLC से हमारे दावे स्वीकृत होने के बाद शासन को भेजे गए थे, उसमें भी 1.5-2 साल का समय होने जा रहा है पूरा। अब ये आपका जून में 2 साल पूरे हो जाएंगे। उसके बाद भी जो है 1.5-2 साल रुकने के बाद अब नई तरह की बातें आ रही हैं। अब ये कहा जा रहा है कि, हालांकि वो लिखित में कहीं भी नहीं है, अनऑफिशियली ये कहा जा रहा है कि इससे होना मुश्किल है, तो हम इसको जो पुरानी प्रक्रिया है कि कैबिनेट में प्रस्ताव ला करके उसको केंद्र को भेजेंगे और वहां से फिर राजस्व ग्राम के लिए निर्वनीकरण की प्रक्रिया अपनाई जाएगी।
जो कि अगर होना होता उस रास्ते तो पहले ही हो गया होता। उस प्रक्रिया के बारे में थोड़ा सा शॉर्ट में आपको बता दें कि उसमें ये प्रावधान है कि जितने भूभाग को राजस्व ग्राम का दर्जा दिया जाना है, जितने भूभाग में निर्वनीकरण होगा, उसकी दोगुनी भूमि जो है वो वन विभाग को दी जाती है। तो पहले तो ये स्पष्ट करें कि 3470 हेक्टेयर भूमि जो बिंदुखत्ता का क्षेत्र है, इसकी दोगुनी लगभग 7000 हेक्टेयर जमीन इनके पास कहाँ पर है जो ये वन विभाग को देंगे। तो वो वैसे ही कहीं से भी वो फिजिबल नहीं लग रहा है। दूसरी बात क्या है कि जब वन अधिकार अधिनियम 2006 से पूरे देश में 1600 गांव राजस्व हो सकते हैं, 2 करोड़ 38 लाख से एकड़ से ज्यादा की भूमि पर मालिकाना हक मिल सकता है, तो फिर बिंदुखत्ता को क्यों नहीं, जबकि हम उसकी पात्रता की शर्तें सारी पूरी करते हैं। तो हमारी इसी मांग को लेकर के 4, 5 और 6 मई को जो हमारा ये जन जन की सरकार कब आएगी बिंदुखत्ता के द्वार कार्यक्रम है, इसका उद्देश्य भी यही है कि जन जन की सरकार, जन जन के द्वार के नाम से जो सरकार अलग अलग गांवों में जाकर के कैंप लगा रही है, योजनाओं की जानकारी दे रही है, योजनाएं लागू करवा रही है, तो बिंदुखत्ता को क्यों उन योजनाओं के लाभ से वंचित रखा गया है। और 2 महीने से ज्यादा का समय हमारा 18 फरवरी 2026 को जो बड़ी एक विशाल रैली 15,000 से अधिक की जो भीड़ उसमें थी, वो रैली हुई थी, उसके बाद भी 2 महीने के समय में सरकार ने उस पर कोई भी सकारात्मक कदम नहीं उठाया है। तो उसी को देखते हुए हमारा ये जो कार्यक्रम है 4 और 5 तारीख को शहीद स्मारक कार रोड पर एक कर्मिक अनशन उसमें होगा। 2 दिन कर्मिक अनशन चलेगा। कर्मिक अनशन के दौरान ही हम उसमें सेशन रख रहे हैं अलग अलग, कि सभी जिम्मेदार लोग आए, चाहे शासन प्रशासन के लोगों को भी उसमें आमंत्रित कर रहे हैं कि वो अपना पक्ष रखें, अपनी बात रखें, और सत्ता पक्ष और विपक्ष के और अन्य जो भी राजनीतिक सामाजिक संगठन है उन लोगों को भी हम यहाँ पर आमंत्रित कर रहे हैं कि उस सेशन में आकर के वो अपनी बात रखें कि आगे वो इसमें कैसे सहयोग कर सकते हैं, कैसे अपने उनके विचार से इसको कैसे आगे बनाया जा सकता है, उसमें वो क्या पैरवी करेंगे आगे। और 6 मई को हमारा एक बहुत विशाल जनसभा वहां पर होगी, और उसमें उम्मीद है कि जो पीछे 18 फरवरी वाली भीड़ थी उससे कहीं ज्यादा हमें फिर भीड़ दिखानी पड़ेगी सरकार को, शायद तभी उनके कान पर कुछ जोर होगी। वन अधिकार समिति की एक ही मांग हमेशा रही है कि बिंदुखत्ता राजस्व गांव, और अभी भी उसी मांग को लेकर, क्योंकि अभी हमारे भट्ट जी ने बताया कि कम से कम 18 माह बाद जो शासन में हमारा दावा था जिला स्तरीय समिति से पास होकर 18 माह तक शासन में घुमाया जाता है, उसके बाद बिना कोई टीका टिप्पणी लगाए, कोई उसमें आपत्ति दर्शाए और जिले को भेज दिया जाता है। जिले से जो हमारे जिला स्तरीय वन अधिकार समिति के अध्यक्ष होते हैं जिला अधिकारी महोदय, उनके द्वारा 3 आपत्तियां उसमें लगा करके उपखंड को भेजी जाती है। जो उनके द्वारा आपत्ति उसमें लगाई गई वो सारे प्रपत्र पूर्व से ही उस जो हमारी पत्रावली थी उसमें संलग्न है। तो हमारा एक ही मांग है राजस्व गांव, और जबकि ऐसे जब हम शासन स्तर पर जाते हैं या अधिकारियों से मिलते हैं, तो अभी जो वर्तमान स्थिति हो रही है, शासन में जाते हैं तो वो कहते हैं कि भी जिलाधिकारी निर्णय लेंगे। माननीय हम जिलाधिकारी महोदय के पास जाते हैं, उनका कहना है कि इसका निर्णय शासन स्तर पर लिया जाना है। तो बड़ी एक दुविधा में जो है बिंदुखत्ता के लोग हैं कि आखिर हमारे साथ क्या हो रहा है। दूसरी बात, जो कैबिनेट में प्रस्ताव पास करके माननीय वन एवं प्रधानमंत्री भारत सरकार को भेजा जाएगा, ये बात सुनने में आ रही है। तो जबकि इसमें 2006 में पूर्व में ही एक पत्र जो है माननीय सुप्रीम कोर्ट का राज्य सरकार को आता है, उसमें ये लिखा गया उड़ीसा राज्य को छोड़कर अन्य राज्य का प्रस्ताव पास नहीं किया गया है। राज्य सरकार चाहे अपना पक्ष रख सकती है। तो हमारा ये कहना है कि जब पहले से उसमें रोक लगी है तो फिर उसी रास्ते फिर क्यों, या कोई आपके पास अन्य विकल्प हैं या कोई इस प्रकार का हुआ तो जनता को पता है भाई आप हमें क्या कवच दे रहे हैं। माना कल को माननीय सुप्रीम कोर्ट का आदेश पूरे देश में लागू होता है, अगर सुप्रीम कोर्ट माननीय कोर्ट का आदेश अगर जैसा ऋषिकेश में 2-4 महीने पहले आया वैसा आदेश बिंदुखत्ता के लिए लागू हो जाएगा, तो फिर बिंदुखत्ते का भविष्य अधर में लटकने की पूरी संभावना है। इसलिए हमारी एक ही मांग है कि जो वन अधिकार अधिनियम 2006 उसके तहत बिंदुखत्ता को राजस्व गांव का दर्जा दिलाया जाए। और जबकि वन अधिकार अधिनियम 2006 में स्पष्ट प्रावधान है कि उस वन भूमि को अनारक्षित करने की कोई आवश्यकता नहीं है, ना उसका वर्तमान शुद्ध मूल्य देने की आवश्यकता है। अगर इस प्रक्रिया में जाते हैं ये सारे
नियम लागू होते हैं। इसलिए हमारा एक ही निवेदन है कि आप वन अधिकार अधिनियम 2006 के अनुसार जो है बिंदु खत्ता में राजस्व गांव की अधिसूचना जारी कर दें। हम सिर्फ अभी हमें राजस्व गांव की मांग कर रहे हैं, न कि हम भूमि की मालिकाना हक की बात कर रहे हैं। फिर राज्य सरकार अपने स्तर से बंदोबस्ती भी चला सकती है, उसके बाद वो अनारक्षित के लिए भेजे, हमें उससे कोई नहीं। कम हमारा एक ही मांग है, पहले हमें सुरक्षा दी जाए, उसके बाद आप जो भी कार्रवाई करते हैं हमें उसमें कोई आपत्ति नहीं है।